नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5.2 एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले 5.1 मैंने वन शॉट में सारी की सारी एक्सरसाइज मैंने करा दी है। ठीक है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ 5.2, जिसमें कि पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं समझा दूंगा इसमें। ठीक है, और इसकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास आप ज़रूर देखना बेटा आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले हिंदी में समझ ले, फिर इंग्लिश में भी समझा देता हूँ कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद एपी मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी बोला जाता है इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसका प्रथम पद क्या है, ए बोलते हैं। सर्व अंतर को क्या, डी बोलते हैं। और एनवा पद ए एन है, एनवा पद ए एन है, ये अपन को निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, ए की वैल्यू आपको यहाँ 7, डी की आपको 3, एन की वैल्यू 8, आपसे पूछ रहा है ए एन क्या होगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में ए की वैल्यू -18 दिया है, डी की वैल्यू आपको पता नहीं है, एन की वैल्यू 10, ए एन की वैल्यू 0 दिया है। फिर ऐसे थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए की वैल्यू कुछ नहीं है, डी की वैल्यू -3, एन और -5। फिर फोर्थ वाले -18.9, फिर 2.5, एन की वैल्यू कुछ नहीं है, 3.6 हो जाएगा इधर। फिर फिफ्थ वाला है 3.5, डी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 105 और ए एन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका ब्लैंक है वहाँ वहाँ इसमें आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी में। अब मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। अब आप इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। इसमें आपसे बोल रहा है जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस को क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है। फिर इसमें बोलता है ए एन टर्म है। ठीक है, ए एन का एन टर्म अपन को बताना है ऑफ ए पी का। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए की वैल्यू आप में 7 दी है, डी की वैल्यू 3 दी है, एन की वैल्यू 8 दी है। आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन कितना होगा। सेकंड में पूछ रहा है आपके ए की वैल्यू -18, डी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क हो जाएगी, कुछ नहीं है, एन की वैल्यू 10 दे रहा है। ए एन आपसे पूछ रहा है ए एन कितना होगा, और ए एन की वैल्यू 0 है, आपसे इसमें डी की वैल्यू निकालनी है। थर्ड में आपको ए की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू -3, ए एन की वैल्यू 18, ए एन की वैल्यू -5। सेम फोर्थ वाले में ए की वैल्यू आपकी -18.9 है, डी की वैल्यू 2.5 है, एन की वैल्यू निकालना है, ए एन की वैल्यू 3.6 है। उसके बाद आपका फिफ्थ वाले में ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 105, ए एन आपको क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पहले क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब मैं इसके आपको वन बाय वन करके इसके सॉल्यूशन निकालता हूँ कि यहाँ पे कि इधर ए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ए की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, ऐसी नेक्स्ट वाले फोर्थ वाले में एन की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, और यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू आपको 7 गिवन है, डी की वैल्यू 3 गिवन है, एन की वैल्यू 8 गिवन है। आपसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन की वैल्यू निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ए पी का। ठीक है, तो ए पी का फॉर्मूला जो होता है बेटा, क्या होता है, ए एन इक्वल ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये होता है ए एन का फॉर्मूला। चलिए बेटा अब लिखते हैं। देखो ए एन जो लिखा है, ए एन की तो वैल्यू निकालना है। ठीक है, ए एन तो ये ए लिखा, एन की वैल्यू अपने को कितना है, ये तो ए एन तो सेम रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस एन की वैल्यू कितनी है बेटा 8, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। ये 7 का 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो कितना 7 इंटू 3, फिर इक्वल ये 7 का 7 प्लस 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, दोनों को 8 करोगे तो 28। तो आपका जो ए एन है वो कितना निकल जाएगा 28। इसको ऐसे सॉल्व आपको करना है। अब ये लिखा है बेटा, ए की वैल्यू -18 दी है, डी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, एन की वैल्यू
10 है और ए एन की वैल्यू 0 है। फॉर्मूला आपका क्या होगा, ए एन इक्वल ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपका ये ए एन जो होगा वो कितना होगा, 0 इक्वल ए की वैल्यू कितनी, -18 प्लस ब्रैकेट में एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड करना, तो डी का डी रहेगा। फिर ये 0 इक्वल -18 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और ये इंटू डी हो जाएगा। इसके बाद अपन को याद रखना है जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहेगा। तो ये 0 रहा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 18 इक्वल 9 इंटू डी हो गया। अब किसी नंबर में 0 को प्लस करो माइनस करो हो क्या होता है, वही नंबर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 18 इक्वल 9 इंटू डी। फिर इंटू का आपका किस में चला जाएगा बेटा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। 18 अपॉन में कितना हो जाएगा, 9 इक्वल डी। तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो डी इक्वल कितना हो जाएगा, 2। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है, डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 है, ए एन की वैल्यू -5 है। फॉर्मूला वही ए एन इक्वल ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपका बेटा ए एन कितना लिखेंगे, -5 इक्वल ए का तो वैल्यू नहीं है तो ए रहेगा, प्लस एन की प्लेस पे 18 रखना, -1 इंटू डी की प्लेस पे -3। तो ये -5 इक्वल ये वाला ए प्लस, सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 18 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 17 इंटू -3। फिर -5 इक्वल ये वाला ए, पहले साइन को सॉल्व कर लो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -17 इंटू 3, फिर -5, फिर ये वाला ए, फिर ये माइनस। फिर आपको पता होना चाहिए कि 73 जा कितना होता है, 51 होता है। यह आया समझ में। अब आपको दिमाग में रखना बेटा जिसकी वैल्यू निकाली जाती है वो अपनी प्लेस पर रहेगा, ए अपनी प्लेस पर रहेगा, -5 अपनी प्लेस पर आएगा। तो ये माइनस का 51 है, इधर आएगा तो प्लस का 51 और ये इक्वल में। फिर दोनों को अब देखो सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या होगा बेटा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 46 इक्वल ए। और 51 बड़ा नंबर है तो इसलिए प्लस का साइन आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 46 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है ए इक्वल -18.9, डी इक्वल 2.5, एन इक्वल क्वेश्चन मार्क, ए एन इक्वल 3.6 है। फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है आपका 3.6 इक्वल ए है आपका -18.9 प्लस फिर एन का एन रहेगा, -1 का 1 रहेगा, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2.5। अब इसमें इसको माइनस तो नहीं कर सकते तो अब क्या करेंगे अपन, 2.5 का इंटू अपन एन में करेंगे, फिर 2.5 का इंटू आप 1 में करोगे। तो ये होगा बेटा 3.6 इक्वल -18.9, 2.5 का इंटू एन में करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2.5 और ये एन, फिर -2.5 का इंटू 1 में करोगे तो 2.5 ही आएगा। आया इतना समझ में कि नहीं आया आपको। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अपन करते हैं बेटा, यहाँ तक आया। अब आपको क्या करना है, ये लिखा आपका 3.6 इक्वल, अब बेटा ये n वाला n के साथ ही प्लस माइनस हो तो आपको क्या करना पड़ा, ये नंबर है तो इसके आगे भी माइनस लगा, इसके आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। आपको इन दोनों को ऐड कर देना, मतलब जोड़ देना है।
तो 18.9 और ये हो जाएगा 0.5 और यहाँ आएगा 2, यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो 0 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 और 4 होगा आपका 14 का 1, कैरी आई 1, तो 8 और 2 कितना 10 और 1 प्लस करेंगे तो 11, ठीक है। और यहाँ पे कैरी आई 1, तो 1 और 1 2, तो कितना आया 21.4 आया। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों को ऐड करा तो कितना 21.4 और साइन आएगा आपका माइनस का और प्लस 22.5 n। तो ये अपनी प्लेस पर आएगा, ये नंबर उठकर इस साइड आएगा। तो ये होगा आपका 3.6, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 21.4 इक्वल 2.5 n। अब बेटा आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए आप 21.4 पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 6 और यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 0। 4 और 6 कितना 10, कैरी आई 1, तो 3 4 5 और ये 2 का 2.0। तो ये 0.0 का कुछ मतलब नहीं होता, इसको अपन 25 मानेंगे। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना है 25 आया इक्वल 2.5 और ये n, तो यहाँ होता है इंटू का जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये इसके अपोन में चला जाएगा। तो 25 अपॉन 2.5 इक्वल कितना n। अब आपको याद रखना है ये डेसिमल हटाना पड़ेगा, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लग जाएगा, तो आपके पास फिर क्या बचेगा 250 अपॉन 25 बन जा 25 0 का 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 10। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब बेटा इसका ये लास्ट क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है तो निकालना भी है, तो an ही होगा। a कितना आपका 3.5 प्लस n कितना 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0। इतना समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका an इक्वल 3.5 प्लस इसको आप माइनस करोगे तो 104 इंटू 0। अब 0 में किसी नंबर को प्लस करो माइनस करो तो वही नंबर आता है, लेकिन 0 में किसी नंबर का इंटू करो डिवाइड करो 0 हो जाता है। तो an इक्वल हो जाएगा 3.5 प्लस 0, तो आपका आंसर हो जाएगा an इक्वल 3.5। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आया सबको समझ में कि नहीं। तो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको। क्लास लगे अच्छी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है।